प्यारे बच्चों, मैं गुरु नितेश। और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग मेंसुरेशन में बेसिक फार्मूला जो होता है वो कहाँ से आता है, कैसे उसको ड्राइव करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और बेसिक फार्मूला जो होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सारे का फार्मूला आज हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है, ये रेक्टेंगल है। इसमें इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और एल से डिनोट करते हैं, और इसको विड्थ बोलते हैं और इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो रेक्टेंगल का अगर एरिया हमसे पूछा जाए तो एरिया बराबर होता है एल इंटू पी। ठीक है। उसी तरह से रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर पूछेगा तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों दीवारों का लंबाई। तो ये एल है तो ये भी एल है, ये भी होगा। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज होता है कि ये आमने सामने का साइड इक्वल होता है और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल्स होता है। साथ ही साथ इसका जो डायगोनल होता है ये भी आपस में बराबर होता है। डायगोनल का जो लेंथ होता है ये भी आपस में बराबर होता है। तो हम लोग पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो पेरीमीटर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 2L प्लस 2B। इसका मतलब क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया तो L प्लस बी। तो ये इसका पेरीमीटर होता है। इसमें रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अगर हम बात स्क्वायर की करें, अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर भी सारा स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। ठीक है। जितना भी स्क्वायर है सारा स्क्वायर रेक्टेंगल होगा। अब उसमें कंडीशन क्या होता है, तो इसमें सारा साइड आपस में इक्वल होता है। मतलब अगर इसका लंबाई a है तो ये भी इसका लंबाई भी a होगा, और इसका लंबाई भी a होगा, और इसका लंबाई भी a होगा। ऐसा जब कंडीशन बनेगा तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वह एक स्क्वायर है। तो इसी तरह से स्क्वायर में क्या होगा, डायगोनल भी आपस में बराबर होता है। ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल भी आपस में बराबर होता है। तो हम लोग देखें एरिया, रेक्टेंगल का एरिया देखें एल इंटू बी। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है, एल बराबर बी बराबर ए है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया बराबर हो जाएगा ए इंटू ए, क्योंकि एल बराबर बी है। इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, जो भी हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं। अब अगर इसी का हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर बराबर क्या बताया कि चारों दीवारों का योग। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब स्क्वायर में क्या है, एल बराबर बी बराबर ए है। तो इसका मतलब पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4a। इसी को ना हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। तो बेसिकली होता ये है कि फार्मूला एक ही होता है और हमको उसको बार बार उसको अलग अलग तरीके से यूज करना होता है। और हम लोग उसको रटते रहते हैं, लेकिन रटना नहीं है। चीज़ों को अगर आप समझ लिए तो आपका सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल में क्या होता है, अब देखिए हम लोग रेक्टेंगल को लेके चल रहे हैं, उसी को एकदम बेस रखे हुए हैं कि रेक्टेंगल का जो होता है, तो ये एक रेक्टेंगल। और इसमें अगर एक डायगोनल को हम ड्रॉ कर दिए, तो देखिए एक ये और एक ये दो ट्रायंगल हमको बनेगा। एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा आपका ये। अब दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही ना इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है, ये हाइट है, और ये क्या है, ये बेस है। इसके लिए ये बेस है, इसके लिए ये बेस है।
चूँकि ये दोनों आपस में बराबर है तो बेस इक्वल है। ये हाइट है इसके लिए, जो इस रेक्टेंगल का बेस है वो हाइट है, और इसके लिए ये हाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइट है दोनों का बराबर है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका कुछ एरिया आता, अगर इसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर आता है इस रेक्टेंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 10 मीटर स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का एरिया होगा 10 मीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर सेम बेस और सेम हाइट पर अगर दो या दो से अधिक ट्रायंगल बनता है तो सबका एरिया आपस में बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें तो उसमें भी कुछ भी बदलता नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको आप बोल सकते हैं बेस इंटू हाइट भी। अगर इसको हम बेस ले लें तो ये बेस हो गया, इसको अगर हाइट ले लें तो ये हाइट हो गया। अब इसी पैरेललोग्राम में, इसी रेक्टेंगल में अगर हम इसके एंगल को 90 डिग्री से एक्सचेंज कर दिए, बदल दिए, तो ये जो ब्लैक कलर से पेन से जो फिगर बना रहे हैं यही ना हो गया पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में बेस तो यही रहा जो पहले से था रेक्टेंगल का, और हाइट वही है जो रेक्टेंगल का विड्थ था, जो रेक्टेंगल का विड्थ था वही ना हाइट है। तो इसका मतलब इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट।